Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे एंड गुड डे टू ऑल. In previous videos, previous episode of chapter 1 number system, we have discussed, we have studied to find various rational or irrational numbers between given two rational numbers or given two irrational numbers. In this video, we will discuss how to prove under root n as an irrational number. Under root n means n natural number को, अब यहाँ पे n नेचुरल नंबर नहीं, n को हम ऐसे उसे n अंडर रूट n मीन्स n इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर. क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर का अंडर रूट होगा तो वो इरेशनल नहीं होगा. नॉन परफेक्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है. तो उसको हम कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे यहाँ देखेंगे. बट पहले आपसे ये बोलना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी कुछ समझ में आएगा. और वीडियो भी मैं छोटा छोटा भी बना रहा हूँ, स्मॉल कर दिया. ऐसे पहले 35-40 मिनट्स के हुआ करते थे, अभी ये 20 मिनट्स के नीचे का ही बना रहा हूँ. एक ही टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ. तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें. देखिए क्वेश्चन, जैसे सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन आता है प्रूव दैट अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5, 6, 7 वाट एवर. लेकिन यदि एक को हम समझ जाते हैं तो बाकी सब हम समझ सकते हैं. तो अंडर रूट 2 को देख लेते हैं. बेसिक वही है. प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. तो एक तरीका तो बहुत शॉर्टकट है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा. सिंस अंडर रूट 2 हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल representation, therefore under root 2 is an irrational number. आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर के अंडर रूट में यही लिख सकते हैं. बस रूट 2 है तो बस अब चेंज रूट 3 आएगा तो बस इसको रूट 2 को रूट 3 कर देना है. रूट 5 है तो रूट 5, रूट 6 है तो रूट 6, 7 है तो 7 हैज. जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर हैं उनका सभी का स्क्वायर रूट का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है. एंड वी नो दैट द डेसिमल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज इरेशनल नंबर. सो इफ अंडर रूट 2 has non-terminating, non-repeating decimal number, so definitely it must be irrational number. So prove हो गया. But ये क्लास 8 तक के स्टैंडर्ड के लिए ठीक है. 9th में मेथड्स ऑफ कंट्राडिक्शन होता है, इसे सॉल्व करना चाहिए. 9th ये एक चीज और बता दूं, जितना ये इंपॉर्टेंट आपका 9th के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उससे भी ज्यादा ये क्वेश्चन आपको 10th के लिए इंपॉर्टेंट है ना. तो आप इसको समझिए बहुत अच्छे से, ताकि 10th में भी आपको काम आएगा. 10th में भी ये है ही क्वेश्चन आपका, और बोर्ड में भी बनाता है 10th में. तो ये मेथड, इस मेथड पे हम नहीं चलेंगे 9th में. हम मेथड्स ऑफ कंट्राडिक्शन आपको बता देते हैं, मेथड्स ऑफ कंट्राडिक्शन से बनाएंगे. मेथड्स ऑफ कंट्राडिक्शन. देखिए कंट्राडिक्शन बस जस्ट उसका अपोजिट. यहां रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है तो कंट्राडिक्शन हम क्या लेके चलेंगे कि रूट 2 इज रेशनल नंबर हम सपोज करेंगे. लेट कर लेते हैं. लेट अंडर रूट 2 इज a
रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर यदि है, इफ इट इज रेशनल नंबर, देन इट मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q. It must be expressible in the form of p upon q. So let root 2 is a rational number which can be retained, which can be retained in the form of p upon q, where what is p and what are the p and q, where p and q are co-prime integers. Co-prime integers means ऐसे दो इंटीजर्स जिसके बीच जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, सिर्फ 1 हो और उसके अलावा कुछ नहीं हो। तो को-प्राइम नंबर्स, को-प्राइम इंटीजर मीन्स हैविंग नॉट एनी कॉमन फैक्टर, मतलब जिसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो एक्सेप्ट 1, बिकॉज 1 इज द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर। वो तो सबका है तो 1 तो कॉमन हो ही जाएगा। सो 1 को छोड़ के बाकी कोई कॉमन फैक्टर जिसका नहीं हो, उसको हम को-प्राइम इंटीजर्स बोलते हैं। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपने रेशनल नंबर के डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि q रेशनल 0 होना ही नहीं चाहिए, है ना। ये आप एकदम रट जाइए। अब देखिए इसमें एक क्या बता दूं, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √10 हो, √11 हो, सब एकदम बिल्कुल सेम एज इट इज लिखना है, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा एकदम एज इट इज आप मेमोराइज कर जाइए। अब देखिए √2 रेशनल नंबर है जो कि b अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, तो हम लिख देंगे √2 इक्वल टू p अपॉन q। 3 रहता तो √3 इक्वल टू p अपॉन q, 5 रहता तो √5 इक्वल टू 5 p अपॉन q। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ देखिए p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। तो यहां पे देखिए इससे हमको क्या पता चल रहा है, सिंस p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर p will be मल्टीपल ऑफ 2। आप देख सकते हैं कोई स्क्वायर नंबर, जैसे यदि 4 ही ले लीजिए, 4 एक स्क्वायर नंबर है तो 4 2 का मल्टीपल है, तो 4 का जो स्क्वायर रूट है p स्क्वायर का स्क्वायर रूट p हुआ 2, तो 4 स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका स्क्वायर रूट 2 भी 2 का मल्टीपल है। आप 9 ले लीजिए, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, वो 3 का मल्टीपल है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 वो भी 3 का मल्टीपल है। 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, 36 2 का मल्टीपल है तो उसका स्क्वायर रूट 6 भी 2 का मल्टीपल है। 36 3 का मल्टीपल है तो उसका स्क्वायर रूट 6 भी 3 का मल्टीपल है। 36 6 का मल्टीपल है तो उसका स्क्वायर रूट 6 भी आपका 6 का मल्टीपल है ना। तो p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर p विल बी मल्टीपल ऑफ 2, और p 2 का मल्टीपल है मीन्स p इज डिविजिबल बाय 2, और if p is divisible by 2 means p has 2 as a factor, therefore we can write p has 2 as a factor। अब हम इसको रब करते हैं, आगे बताएंगे आपको।
देखिए अभी हमने देखा था कि क्या हो गया था, P हैज 2 एज अ फैक्टर। अब P यदि 2 का फैक्टर है, और इससे पहले लाइन में हमने देखा था कि P इज मल्टीपल ऑफ 2, सो अगेन लेट P इक्वल टू 2x, यदि ये 2 का मल्टीपल है, 2 इसका फैक्टर है, सो इट कैन बी रिटन एज 2x। अगेन बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए P स्क्वायर इक्वल टू, इससे पहले वाले स्टेप्स में आपने देखा था P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर था, तो P स्क्वायर की जगह पे हम 2Q स्क्वायर लिख सकते हैं। 2Q स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे सिंस P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर, है ना। अब देखिए Q स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 2 से कैंसिल कीजिए, सो Q स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 2x स्क्वायर। मीन्स सिंस Q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, therefore Q will be मल्टीपल ऑफ 2। सिमिलरली जैसे भी हमने वहां देखा था P स्क्वायर इक्वल टू आपका था 2Q, तो P स्क्वायर को हमने 2 का मल्टीपल बोला था। अब यहाँ आ गया P स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, अगेन 2 है यहाँ पे, तो P ये Q स्क्वायर इक्वल टू, तो Q भी 2 का मल्टीपल होगा Q स्क्वायर, और Q स्क्वायर 2 का मल्टीपल मीन्स Q विल बी मल्टीपल ऑफ 2, एंड इफ Q इज मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स Q हैज 2 एज अ फैक्टर, Q इज डिविजिबल बाय 2, सो देयरफॉर Q हैज 2 एज अ फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, ये भी पाया था P हैज 2 एज अ फैक्टर, यहाँ आ गया Q हैज 2 एज अ फैक्टर, मीन्स अब देखिए सिंस P एंड Q बोथ हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, देयरफॉर अब हमने क्या लेट किया था कि P और Q को प्राइम इंटीजर से कोई उसका कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म में था, तो P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, वो हमने लेट किया, यहाँ पे आ गया 2 कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे जो सपोजिशन है, जो हमने एज्यूम किया था, सपोज किया था, लेट किया था, उसको अपोज कर रहा है या नहीं, इसी को कंट्राडिक्शन बोलते हैं कि हमने वहां बोला था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यहाँ कॉमन फैक्टर आ गया। तो सिंस P एंड Q बोथ हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, देयरफॉर दिस contradicts our assumption। हमारे assumption को ये contradict क्या मीन्स, therefore our assumption is wrong, मतलब हमारा assumption कहीं ना कहीं wrong था। इधर तो हम पूरा solve करके लाए हैं, इसको गलत होने का चांस नहीं है। अब एजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो एजम्पशन हमारा क्या था, हमने लेट किया था कि 2 इज अ रेशनल नंबर, इट विल बिकम इट बिकेम रॉन्ग। सो यदि हमने लेट किया था कि रेशनल नंबर है, वो गलत हो गया, तो अब क्या होना चाहिए, देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। यही हो गया आपका प्रूफ। सारा √2 हो, √3 हो, √5 हो, √6, 7, 8 सब खाली ये नंबर उसके हिसाब से चेंज किया, बाकी सारा स्टेप्स ऐसे ही चलेगा, है ना। 2 रख की जगह पे 3 चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपका कई जगह नंबरिंग जो है आप जो कैलकुलेशन वो चेंज होगा, 5 के हिसाब से होगा, 6 लोगों तो 6 के हिसाब से होगा। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 के लिए एज वेल एज फॉर द क्लास 10th, है ना। सो इसको आप पहले तो 2, 3, 4, 5 बार सेम एज इट इज इसी को सॉल्व कीजिए, बनाइए, पूरा मेमोराइज हो जाएगा। तो √3 को कीजिए, √5 को फिर कन्वर्ट चेंज कर करके कीजिए, 3, 4, 5 बार आप बनाएंगे, अपने आप आपको सब आ जाएगा। एक बार 3 को बना लीजिए, एक बार 5 को बना लीजिए, 7, 10, फिर जितना इच्छा है उसको बनाइए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि जो अभी तक हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। सो हाउ कैन बी एक्सप्रेस non-terminating repeating number in the form of P upon Q? This will be discussed in the next video। और तब तक
के लिए आपसे राधे राधे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, फिर आपका नए टॉपिक के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.